नमस्कार दोस्तों, नई रोशनी सत्संग में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा। दोस्तों, मैं इस समय हूं तुलसी देवी करुणापति स्मारक बालिका इंटर कॉलेज में। यहाँ एक मैडम है, शिक्षिका हैं, जो प्रधानाचार्य हैं। इस समय उनका लोकगीत बहुत फेमस हो रहा है, बड़ी चर्चों में है। जिसे कहा जाता है ना कि हमारे प्रयागराज यूपी में और खासकर प्रयागराज में टैलेंट की कमी नहीं है। और उन्हीं का लोकगीत सुन के हम उनसे दो बातें करने इनके कॉलेज में आ पहुँचे हैं और आज आपसे उनको रूबरू कराते हैं और आपको सुनाते हैं उनके गाए हुए दो चार लोकगीत। आखिर इनके गीत इतने फेमस क्यों हो रहे हैं, इतने चर्चा का विषय क्यों बना है। हम ले चलते हैं, आपसे मिलवाते हैं शिवा मिश्रा, डॉक्टर शिवा मिश्रा, जो तुलसी देवी बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं। नमस्कार मैडम, आपका नई रोशनी सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। नई रोशनी के जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आप सबका हार्दिक मेरा आभार कि आप मेरे पास आए और मुझसे कुछ गीतों के बारे में जानना चाहते हैं। मैडम, ये बताइए कि आपके गाने बहुत चर्चित हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं। आप स्कूल की एक शिक्षिका हैं और पढ़ाते पढ़ाते जो है आपके कलम में इतनी ताकत हो गई, इतना टैलेंट कि आप जो है गीत संगीत भी लिखने लगी। ये तो हुनर की बात होती है, ये तो जो है टैलेंट की बात होती है। और कैसे आपके मन में आया कि हम बैठे बैठे और ये दो चार गाने लिखें और गाएं? मेरे मन में शुरू से थी ये गीत के प्रति, संगीत के प्रति शुरू से मेरा बड़ा ही लगाव था। लेकिन ये रुझान मेरी तब और बढ़ गई जब कोरोना था। कोरोना में सब लोग परेशान थे, पीड़ित थे, एक दूसरे के पास कोई बैठता नहीं था, एक दूसरे को छूते नहीं थे और उस समय मायूस परेशान थे। तो मेरे बनारस की एक बहुत ही प्रिय कवित्री पायल सोनी जी, उन्होंने ऑनलाइन अपनी माँ के नाम पे उन्होंने ऑनलाइन कविता शुरू की थी। तो हमने सबसे पहले कही मैडम आप आइए ऑनलाइन अपनी कुछ कजरी सुनाएं, और कई लोगों के साथ 10 लोगों के ऑनलाइन। तो एक दो मैं पहली बार था, मैं तो कही और मुझे लगा कि शायद अच्छा लगा कि नहीं लगेगा। लोगों ने बड़ी तारीफ किया और वह कजरी थी मैं अपने भाभीयों के मुख से सुना करती थी और गुनगुनाया करती थी। तो वो मैं छोटा सा आपको सुना देती हूँ। बीरन भैया आवे चाही जाई हो, समन मामना जैबे नदी। बीरन भैया उठे चाही जाई हो, समन मामना जैबे नदी। ना जैबे नदी हो, ना जैबे नदी, ना जैबे नदी हो, ना जैबे नदी। चाहे भैया उठे चाहे जाई हो, समन मामना जैबे नदी। यह गीत मेरी भाभी, मेरी बड़ी बहन सुधा, उनको हमेशा लेके सावन में गाया करती थी और उनकी मुझसे जब सुनी थी तभी से मेरे संगीत के प्रति लगाव काफी बढ़ गया था। और कोरोना से अब तक मैं व्यस्त थी, प्रधानाचार्य के पद पे थी, फिर उसके बाद कार्य में व्यस्त, अपने घर परिवार में व्यस्त रही। लेकिन कोरोना से हमारी लगाव, मेरी रुझान अपने लोकगीत के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ी और मेरा चैनल भी डॉक्टर शिवा मिश्रा के लोकगीत जो 5541 है, और अपनी जो भी गीत मैं गाती थी उस वीडियो को डाला करती हूँ। जैसा कि आप सुन रहे हैं, आप भोजपुरी में, अवधी में, पूर्वी में बहुत गीत सुने होंगे। तरह तरह के गायिका अपने उत्तर प्रदेश, बिहार में उभर के आए हैं। यह शिल्पी राज, अंतरा सिंह, प्रियंका और बहुत से ऐसे कलाकार, और मेल फीमेल दोनों में आप सुने होंगे। लेकिन ये जो मैडम जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जो चर्चित हुई हैं, ये अपने कजरी गीत से, अवधी गीत से ये चर्चा में आई हैं। मैडम, ये बताइए कि ये पहली बार कब आपके मन में ख्याल आया कि हमको गाना लिखना चाहिए और गीत गाना चाहिए? हाँ, मेरे मन में ख्याल तो शुरू से रही। मैं जब मैं शादी में आई यहाँ, और जून में 10 जून को 80 में मेरी शादी हुई थी। यही तरती मेरा गांव ससुराल।
और गाने जो आप जानते हैं नाग पंचमी पे ये झूला उला पड़ता है, तो मेरे गांव की महिलाएं पता नहीं क्या उनकी हमारे प्रति एक लगाव था, एक रुझान थी कि बहू आई है, पढ़ी लिखी है, 10 पास उस समय बहुत था। तो उन लोगों ने झूला पड़ा हुआ था शाम, और झूला झूलने की मुझे बहुत शक थी, पढ़ने का, गाने का, खाना बनाने का नहीं था। खाना से मैं बहुत डरती थी। और पढ़ाई लिखाई जो मेरी थी, पिताजी का वहाँ काफी योगदान रहा, ससुराल में पतिदेव जी का रहा। और शाम के वक्त जब झूला पड़ा और मैं अपनी नंदों से, अपनी सास से कहा कि झूला मुझे भी झूलना है, जबकि मैं नई नई आई थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो मेरी सास ननद बड़ी खुश होकर कहीं हाँ गांव की 2-3 औरतें बैठी हैं, कह रही कि हाँ दुल्हन गाँव में वो झूला झूला, कजरी कुछ गाँव में। तो कजरी मैं गाई, क्या गाई सुनिए। हरे रामा सावन चढ़ा ललकारी, गौबे हमें कजरी रे हरी। हरे रामा सावन चढ़ा ललकारी, गौबे हमें कजरी रे हरी रे हरी। ये मेरी गीत सुनकर लोगों ने काफी खुश हुए। फिर उन्होंने और फिर कहा, दुल्हन से कहा, मेरे सास से, ननद से कहने लगी, दुल्हन से कहते गाना और गाँव है, एक दुल्हन और गाँव है। तो फिर मेरे मन में आया कि जब मेरी एक गीत सुनकर, मैं भी नई नई बहू हूँ, लोग सुन के इतनी खुश हैं, तो चलो, ज्यादा तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जोड़ जोड़ के मैंने गाना शुरू किया, एक और गाने की कोशिश की, तो लोगों ने काफी खुश हुई। और उसी समय से फिर मेरे गाने की मतलब रुझान बढ़ी। तो दूसरा गाना ये था, पिया रोज रोज हो, पिया परदेसवा तू जीन जावा कर, हमें जिन रुलावा करना। पिया परदेसवा हो, पिया परदेसवा तू जीन जावा कर, हमें जिन रुलावा कर, हमें जिन रुलावा करना। पिया परदेसवा तू जीन जावा कर, हमें जिन रुलावा कर, हमें जिन रुलावा करना। ये गीत सुन के हमारे गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो और हमारी सास ननद थी, बड़ी खुश हुई कि कितना दर्दनाक गाना है, बहू गाई है, और हम लोग तो ऐसी उम्मीद भी नहीं किए थे। तो खुश थी। और वहीं से हमारी फिर प्रेरणा हमको मिलती गई। और फिर कॉलेज में टीचर से प्रिंसिपल बनी, फिर गाँव घर परिवार का सब जिम्मेदारी होते हुए थोड़ा व्यस्त थी। लेकिन कोरोना के समय से मैं काफ़ी अपने को अपने लोकगीत की तरफ मुख कर गई। मैडम, ये कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ आपकी इतनी बुलंद आवाज़ सुन के कि मैं आपकी उम्र पूछने पे मजबूर हो गया हूँ कि आपकी उम्र मेरे ख्याल से 55-60 से कम नहीं होगी। जी जी। और इस उम्र में इतनी बुलंद आवाज़, हमको ये लगता है कि अगर हमारी देश की जनता आपका सपोर्ट कर देगी तो आप दूसरी लता मंगेशकर जरूर बनेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि मेरा इस उम्र में इतनी बुलंद आवाज़, इतनी भारी आवाज़, ये सबके बस की बात नहीं होती। ये माँ सरस्वती मैया की कृपा है आपके ऊपर। और जहाँ तक मैं 2-3 गीत सुना और उसके बाद मन तो बहुत कर रहा है कि 1-2 गीत और सुन ले। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मात्र एक गाना, एक गीत आप गा दीजिए हमारे जनता को, जो देखने वाले हैं। वो हमको पता है कि जो देख रहा होगा वो ये ज़रूर सोच रहा होगा कि 1-2 गीत और हो जाए। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि एक गीत और मात्र गा दीजिए। जी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जी, नाम? नीरज। नीरज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मेरे मन की बात आपने कह दिया। उम्र की कोई सीमा नहीं होती, काम करने की कोई उम्र नहीं इसमें आड़े आना चाहिए। हाँ, मेरे सामने भी ऐसी क्वेश्चन आई थी। लोगों ने कहा, मैडम आंटी जिसकी जो मैं लगती थी, आप एक प्रिंसिपल होकर, एक शिक्षक होकर क्यों लोकगीत की तरफ आई, क्यों गा रही हैं? हमने कहा क्यों, हुनर की भी कोई पूछताछ होती है क्या? मैं प्रिंसिपल हो सकती हूँ, एक टीचर हो सकती हूँ, तो गायकी नहीं हो सकती हूँ? क्यों नहीं? देखिए, मैं मजबूर हुआ उम्र पूछने को इसलिए क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि अगर आप बिना माइक के ही गा दें तो बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी। आवाज़ में ताकत जो होती है वो एकदम माँ सरस्वती की कृपा होती है। इसलिए मैं उम्र पूछा हूँ आपकी। 1-2 गीत और गा दीजिए हमारे। जी जी, बिल्कुल नीरज जी। और उम्र पूछने कोई बात नहीं है, और उम्र के बावजूद अगर अपनी तारीफ आप कर रहे हैं तो यही सब प्रेरणा है मेरे लोकगीत गाने का। आप सब लोग जैसे अपना स्नेह, आप लोग प्रेरणा जो देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, हम लोग गायिकाओं लोकगीत गाने के लिए और खुश होते हैं कि ऐसे से गीत गाऊं जो आप सब लोग
उसे देखें, सुने और प्रशंसा करें। आइए सुनाती हूँ। अभी की सावन में हो सजनवा, अभी की सावन में हो सजनवा, लाय धानी चुनरिया ना, कि अभी की सावन में मोर सजनवा, अभी की सावन में हो सजनवा, लाय धानी चुनरिया ना, कि लाय धानी चुनरिया ना, कि अभी की सावन में हो सजनवा, लाय धानी चुनरिया ना। जैसा कि आप लोग नई रोशनी सत्संग में देख रहे हैं, मैडम की आवाज़ इतनी जोरदार है कि मानो लगता है कि साक्षात सरस्वती गले में वास की हूँ। दोस्तों, ऐसे लोगों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करिए, खूब वीडियो शेयर करिए, खूब दूर दूर तक पहुँचाइए और मैडम के इस हुनर को उस मंच तक ले जाइए जहाँ बड़े बड़े सितारे अपने हुनर को दिखाते हैं और वहीं से इतने बड़े सितारे बन जाते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम होता है। मैं आपसे फिर मिलूँगा कभी, तब तक के लिए एक बार मैडम से आखिरी सवाल कर लेता हूँ कि हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे मुझ जैसे सभी लोग गायिकाओं, लोग गीतकारों का स्नेह दें, आशीर्वाद दें, ताकि हम सब एक से एक अपनी पारंपरिक गीतों को आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप सबका स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा। आपका प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद के हम लोग हमेशा ये इंतजार करते हैं कि आपका जितना भी आशीर्वाद मिलेगा उतना ही हम सबके हौसले बढ़ेंगे और एक से एक गीत प्रस्तुत करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और मेरा चैनल है डॉक्टर शिवम मिश्रा के लोकगीत 5541। आप इसे जरूर देखें। इस पे आपको अनेक प्रकार की, अनेक विधाओं में गीत मिलेंगे और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना स्नेह, आशीर्वाद जरूर दें। तो ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए नई रोशनी सत्संग नीरज शर्मा के साथ, कैमरामैन आर के शुक्ला, आकाश के साथ, धरती होलगल प्रयागराज।